Assalamu alaikum, dear audience, welcome back to Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss career opportunities or business opportunities in blood banking और transfusion medicine in पाकिस्तान के स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान में देखें कि कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इन ब्लड बैंकिंग सेक्टर. सो ब्लड बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन ब्लड बैंकिंग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, first you can start or you want to start a business. So पहले मैं आप लोगों को बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा और फिर जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी बताऊंगा. तो बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी में फर्स्ट जो सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो ये है टू एस्टैब्लिश डेटाबेस फॉर हेल्दी डोनर्स. आप क्या करें कि हेल्दी डोनर्स के लिए एक डेटाबेस बना लें, ठीक है. और हेल्दी डोनर्स के डेटाबेस बनाने के लिए आपने जस्ट एक वेबसाइट क्रिएट करनी है जिस पे आपने डोनर से इंफॉर्मेशन या उनको इनरोल करना है और रजिस्ट्रेशन उनकी करनी है, जिससे आपके पास बहुत बड़ा एक डोनर्स का वॉल्यूम आ जाएगा. और फिर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी उनको लोगों को ब्लड की ज़रूरत हो तो आप किसी ना किसी डोनर को रिकमेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन एरिया, उस एरिया में जहाँ पे डोनर लोकेटेड है और जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है. So even government can start such initiatives or public can start such initiative or businesses. अब दूसरा एक और बड़ा बिज़नेस है जो कि ब्लड बैंकिंग सेक्टर में कोई भी बिजनेसमैन लॉन्च कर सकता है, वो ये है कि आप लोग क्या करें कि जो डोनर स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन सेंटर इन लोकेलिटीज़ कि लोकल एरियाज़ में आप डोनर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बना लें या फिर डोनर रिक्रूटमेंट एरियाज़ बना लें जहाँ पे आप डोनर्स की रजिस्ट्रेशन करें और उनकी काउंसलिंग भी करें. इससे ये होगा कि आपके पास डोनर्स का बहुत बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा कि डोनर्स की बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और आपके पास एक वॉल्यूम कि हेल्दी डोनर्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं एक एरिया में, आपके पास उनका डेटाबेस आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा. जब आपके पास रिकॉर्ड आएगा तो देन यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट देम फॉर द ब्लड इफ़ यू आर रिक्वायरिंग द ब्लड, कि अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, ओके, और उनसे ब्लड ले सकते हैं. अच्छा, एक और जो थर्ड हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है ब्लड बैंकिंग सेक्टर में वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ब्लड बैंक्स. कि स्टैंडर्ड ब्लड बैंक्स गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी बड़ा स्टैंडर्ड ब्लड बैंक इस तरह से मौजूद नहीं है या कोई एक इंडिपेंडेंट ब्लड बैंक मौजूद नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड बैंक्स आर एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल. तो हम एक इंडिपेंडेंट एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड ब्लड बैंक बना लें तो दैट इज़ आल्सो अ मैसिव बिजनेस प्लान. अच्छा, अब हम लोग कुछ जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे. मींस इफ़ यू आर अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट लैब टेक्नोलॉजिस्ट देन व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन अवेल. तो पहली अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग डोनर की सिलेक्शन मींस या डोनर काउंसलिंग की जॉब्स मिल सकती हैं कि आप डोनर्स को कन्विंस करें. डोनर की काउंसलिंग के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे एक्सपर्ट लैब टेक्नोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट लैब काउंसलर्स होने चाहिए जिनका काम ही होगा कि डोनर्स को मोटिवेट करना फॉर द ब्लड डोनेशन और उनकी हेल्थ को असेस करना, आइदर दे आर एबल टू डोनेट द ब्लड और नॉट. फिर उसके अलावा डोनर रजिस्ट्रेशन सेंटर पे एक तो आपको जॉब मिलेगी एज अ काउंसलर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, और इसके अलावा फिर डोनर ब्लड कलेक्शन यूनिट्स में इफ़ यू आर एक्सपर्ट लैब टेक्नोलॉजिस्ट आप क्या कर सकते हैं कि जो डोनर ब्लड कलेक्शन यूनिट्स हैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. फिर डोनर लेबॉर्ट्री टेस्टिंग या डोनर ब्लड टेस्टिंग यूनिट्स हैं तो वहाँ पे आप ब्लड जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है. कुछ रूटीन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग है, कुछ एडवांस कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग है, तो वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. और फिर इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस मैनेजमेंट में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. और वहाँ पे कि अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाते हैं एक डोनर के अंदर या रेसिपिएंट में तो आप उनको कैसे कोप अप कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर सकते हैं इन ब्लड बैंक्स इफ़ यू आर ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट. और फर्दर ये है कि आप जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक है वो ये रिकमेंड करती है कि जो एक्सपर्ट लैब टेक्नोलॉजिस्ट होती हैं वो एज अ रिसर्चर भी काम कर सकते हैं. तो दिस इज़ आल्सो अ सिंपल थिंग कि आप उन्हीं सैम्पल्स को जो आपके पास ब्लड बैंक में मौजूद है उन पर काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई नोवल एंटीजेंस और जीन्स और टू इंश्योर 100% कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड. तो आप वहाँ पे काफ़ी सारी रिसर्चेज कर सकते हैं एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ब्लड बैंकिंग सेक्टर in general. In context of Pakistan,
So in Pakistan, hybrid blood banking system is adopted. تو hybrid blood banking system actually advanced یا developed countries میں adopt کیا جاتا ہے. Pakistan is a developing country and it's for Pakistan it's not easy to cope up with the hybrid blood banking system. اور hybrid blood banking system میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نیشنل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ, پروویژنل گورنمنٹ اور جو آپ کی این جی اوز ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, یہ ساری مل کے کام کرتی ہیں اور بلڈ بینکنگ جو بلڈ کی سپلائی ہے یا جو اس کی ڈونیشن ہے یا ٹرانسفیوژن ہے اس کو انشور کرتی ہیں, جو کہ کمپلیکس سسٹم ہے اور یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہی بہت اچھی طرح ورک کر سکتے ہیں. اف وی ول ڈسکس دس ہائبرڈ بلڈ بینکنگ سسٹم ادر دین سینٹرلائز بلڈ بینکنگ سسٹم اور ڈی سینٹرلائز بلڈ بینکنگ سسٹم, تو اس میں سینٹرلائز بلڈ بینکنگ سسٹم پاکستان میں بہت افیکٹولی کام کر سکتا ہے کہ جس کو صرف فیڈرل گورنمنٹ ریگولیٹ کر رہی ہو, بٹ اس میں بھی کچھ پرابلمس آتے ہیں کہ بلڈ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ آن ٹائم نہیں ہو سکتی. تو یہ کچھ اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. تو پاکستان میں ہم اگر یہ کریں کہ جو ڈونر رجسٹریشن سینٹرز بنائیں, آن لائن بھی بنا سکتے ہیں آپ ڈونر رجسٹریشن ڈیٹا بیسز, یا ان گراؤنڈ ڈونر رجسٹریشن سینٹرز ان گراؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں. سو آل دیز آر ورائٹی آف اور ڈفرینٹ اپرچونیٹیز یو کین اویل. اور اس کے علاوہ آپ ہاسپٹل میں بھی کام کر سکتے ہیں جا کے, جہاں پہ ٹرانسفیوژن ریئیکشنز کوئی ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایز اے انویسٹیگیٹر کام کر سکتے ہیں اور یو کین investigate the in-depth reason of transfusion reactions. So if you have any opportunity in your mind and you want to share, post those opportunities in comment box. Stay tuned. Allah Hafiz.